नमस्कार प्रिय दर्शकों। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया, दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है और यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं बल्कि शास्त्र प्रमाणित स्थिति है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ऐसा क्या ज्योतिष या गणित बनने जा रहा है जो आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। आप इस समय स्क्रीन पर एक कुंडली देख पा रहे हैं। इस कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। 18 अक्टूबर 2025 को यानी दीपावली से ठीक 3 दिन पहले देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के द्वादश भाव से निकलकर लग्न भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं और इस समय गुरु महाराज उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे, जिससे एक सर्वशक्तिशाली बाहुबली योग बन रहा है। क्योंकि यह आपके भाग्य स्थान के स्वामी है। जब यह त्रिकोण भाव में आते हैं तो आपके लिए अत्यंत शुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसका अर्थ है यह है कि दीपावली पर देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पहला बड़ा परिवर्तन, व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति में सुधार होंगे। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, आपके आचार विचार व्यवहार और व्यक्तित्व में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। पिछले समय में जो तनाव, चिंता, डिप्रेशन या नेगेटिविटी बनी हुई थी वह समाप्त होने लगेगी। आपके भीतर एक नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और मानसिक शुद्धता का जन्म होगा। गुरु का आशीर्वाद आपके मन को स्थिर और प्रसन्न बना देगा। आपकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होती नजर आएगी और आपके व्यक्तित्व में एक चमक दिखाई देगी। दूसरा परिवर्तन, निर्णय शक्ति और सफलता आपको मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह है। जब यह लग्न में आते हैं तो व्यक्ति के निर्णय सही दिशा में और सफल परिणामों में प्रकट होते हैं। पिछले समय में आप जितनी भी मेहनत करते थे उसका रिजल्ट मनचाहा नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब बृहस्पति के प्रभाव से हर निर्णय आपके पक्ष में सफलता लेकर आएगा। आपको समाज, परिवार और कर्म क्षेत्र में यश, मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। तीसरा बड़ा परिवर्तन, पंचम दृष्टि का प्रभाव। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें घर पर दृष्टि डालते हैं। उनकी पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है। यह पंचम भाव संतान, विद्या, बुद्धि और आकस्मिक लाभ का होता है। इस दृष्टि से आपको 50 दिनों के भीतर किसी न किसी रूप में बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। यदि आपने कहीं निवेश किया है तो उसका परिणाम अब अप्रत्याशित रूप से लाभदायक होगा, या इन 50 दिनों में किया गया कोई निवेश आपको आपकी उम्मीद से भी अधिक लाभ देगा। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत है उनके लिए भी यह दृष्टि शुभ फलदायी सिद्ध होगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से संतान प्राप्ति का सुंदर योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, बुद्धिमत्ता और एकाग्रता में वृद्धि होगी। चौथा बड़ा परिवर्तन, सप्तम दृष्टि का प्रभाव है। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है, जो विवाह, साझेदारी और दाम्पत्य जीवन से जुड़ा होता है। इस दृष्टि से आपके वैवाहिक जीवन में सुधारता आएगी। यदि पति पत्नी के बीच मतभेद चल रहे हैं तो 18 अक्टूबर के बाद सुलह के योग बनेंगे। जो जातक किसी पार्टनरशिप बिजनेस में है उनके लिए भी यह समय बहुत लाभदायी रहेगा। पुराने विवाद खत्म होंगे और नए अवसर प्राप्त होंगे। पांचवा बड़ा परिवर्तन, नवम दृष्टि का प्रभाव है। गुरु की नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान यानी मीन राशि पर जा रही है, जो कि स्वयं गुरु की ही राशि है। इसका आपका भाग्य पूरी तरह सक्रिय और प्रबल हो जाएगा। लंबे समय से जो मेहनत परिणाम नहीं दे रही थी, अब उसका फल आपको मिलने जा रहा है। जब यहां भी आप प्रयास करेंगे वहां सफलता आपके साथ होगी। गुरु आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं, इसलिए यदि आप नौकरी में तनाव महसूस कर रहे हैं या स्वास्थ्य संबंध परेशानियां से जूझ रहे हैं तो अब आपको राहत के योग बनेंगे। यदि कोई ऋण या लोन आपको परेशान कर रहा है तो 18 अक्टूबर के बाद आपको उससे निकलने का रास्ता मिलेगा। हर कर्क राशि के व्यक्ति को समान फल नहीं मिलता। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 6, 8वें या 12वें भाव में है या नीच राशि मकर राशि में है तो इनके शुभ फल कम हो सकते हैं। इन भावों में स्थित गुरु अपना शुभत्व खो देते हैं और कभी कभी विपरीत परिणाम भी देते हैं। यदि बृहस्पति 6, 8वें या 12वें भाव में है या नीच राशि में है तो पुखराज आप बिल्कुल भी ना पहने और ओम गुरवे नमः इस मंत्र का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करें। दीपावली पहले आपके जीवन में यह परिवर्तन एक नए आरंभ की तरह है। जहां अंधकार था वहां प्रकाश फैलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको धन वृद्धि,
बुद्धि, शांति और प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। आपके जीवन के सभी मनोरथ पूर्ण हो, इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव, जय श्री विष्णु।